राहुल गांधी अक्सर आरोप लगाया करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी यानी भारतीय जनता पार्टी उच्च वर्गों का ज्यादा सपोर्ट करती है। इसका राहुल गांधी ने मुद्दा भी उठाया था अभी विधानसभा चुनाव में, जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे। राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि यहाँ दिल्ली में मैं देख रहा हूँ जो प्रमुख पदों पर बैठे हुए 90 सचिव हैं उनमें से केवल 3 ओबीसी के चेहरे हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि अधिकांश ऊंची कास्ट के चेहरे हैं। उनके कहने का तात्पर्य यही था। अब ऊंची कास्ट का मतलब आप समझ लीजिए कि ज्यादातर ब्राह्मण ही होते हैं। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, आप एक उदाहरण दे दूं, कहीं पर आप उठा कर दे सकते हैं। अगर अपर कास्ट के कहीं पर लोग हैं, लोग राजनीति के हिसाब से जात का नाम नहीं लेते, कहते हैं अपर कास्ट के लोग हैं, ऊंची जात के लोग, ऐसा लोग कह देते हैं। लेकिन जहां पर भी ऊंची जात के लोग किसी पद पे, राजनीति में या नौकरशाही में कहीं पर भी होंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि 60 से 70%, कहीं कहीं पे 80-90% भी हो जाते हैं, ब्राह्मण ही होते हैं। मतलब नौकरियों में आरक्षण लगाने के बाद भी 50% जो पद निकल जाते हैं, शेष जो पद बचते हैं, आप देखते होंगे कि अधिकांश उसमें से जो 50% पद बचते हैं उसमें से 70-80% ब्राह्मण ही हो जाते हैं। मतलब 60-50% के ऊपर ही रहते हैं, 60 के ऊपर ही रहते हैं। मतलब 50 सीटें निकलने के बाद जो 50 सीटें बचती हैं उसका 70-80% मान लीजिए ये ब्राह्मण ही होते हैं। किसी भी नौकरियों को आप उठाकर देख सकते हैं। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ब्राह्मण प्रेम कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि मोदी जी टैलेंट की कद्र करते हैं, योग्य व्यक्तियों को उनका स्थान उनको देते हैं। और अभी आपने मैंने कुछ दिन पहले उदाहरण आपको दे दूं, उत्तर प्रदेश में पीसीएस रैंक की भर्ती निकली थी जिसमें से लगभग 700 भर्तियां थी। बताते हैं कि लगभग आधे के आसपास, 350 से कुछ कम, लगभग केवल ब्राह्मण हुए थे। इसे आप मोदी जी का ब्राह्मण प्रेम न कहकर ये भी कह सकते हैं कि मोदी जी टैलेंट के आधार पर लोगों का चयन करते हैं, जो जिस लायक है उसका चयन करते हैं। अब ये एक संयोग कह सकते हैं कि उसमें ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा हो सकती है। और एक मैं आपको उदाहरण दे दूं, जब बीजेपी सरकार जब दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने प्रधानमंत्री, तो उसके बाद 10% सवर्णों के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था किया। अब सवर्णों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया, तो इसको आप ये कह सकते हैं कि मोदी जी सभी जातियों को साधने का प्रयास करते हैं। खुद अपने आप को ओबीसी बताकर ओबीसी का भी वोट लेते हैं, उधर सवर्णों को भी साधने का प्रयास करते हैं। अब वो अलग बात है कि सवर्णों में ब्राह्मण समुदाय ज्यादा आ जाता है सामने। अभी जो मोदी जी ने 10% सवर्णों को आरक्षण दिया, इसमें भी अधिकांश लाभ ब्राह्मण के बच्चों को ही मिलेगा, क्योंकि सरकारी नौकरियों में ब्राह्मण के बच्चे ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और नौकरी को ज्यादा लालायित भी रहती है, उनकी जिज्ञासा भी रहती है और टैलेंट के आधार पर ज्यादा मात्रा में चयन भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण बच्चों का भला इसमें होगा। निश्चित तौर पर इसे आप मोदी जी का ब्राह्मण प्रेम कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं। जबकि राजनीतिक पार्टियां आरोप लगाती हैं कि अपने आप को पिछड़ा कहा करते हैं। तो ये मोदी जी की खासियत है कि समय समय पे वो राजनीति या समय की नज़ाकत देख करके अपना भाषण दे देते हैं। जब कहीं बैकवर्ड का मामला आता है, अपने आप को बैकवर्ड बता देते हैं कि मैं बैकवर्ड हूँ, छोटी जात का हूँ, इसलिए मेरी खिल्ली उड़ाई जाती है, मुझे गालियाँ दी जाती हैं, ऐसी बात करके बैकवर्ड का विलाप देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऊंची जात का भी वो सपोर्ट करते हैं, उनका भी ख्याल रखते हैं। ब्राह्मण प्रेम का कुछ भी कहें अलग हो सकता है। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये खबर आज तक की है। इसमें गुजरात विधानसभा के स्पीकर ने अभी कुछ दिन पहले कहा था, राजेंद्र त्रिवेदी जी ने कहा था। अब देखिए गुजरात विधानसभा के स्पीकर भी राजेंद्र त्रिवेदी जी हैं। कहीं ना कहीं हर जगह ब्राह्मण प्रेम झलकता है मोदी जी का। उन्होंने कहा कि अंबेडकर भी ब्राह्मण थे, पीएम मोदी भी ब्राह्मण है। गुजरात विधानसभा के स्पीकर ने कहा, राजेंद्र त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर को ब्राह्मण कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान ओबीसी थे जिन्हें ऋषि संदीपनी ने भगवान बनाया था। राजेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि मैं हमेशा से कहता हूं कि ब्राह्मणों ने ही भगवान बनाए। भगवान राम एक क्षत्रिय थे, लेकिन ऋषि मुनियों ने उन्हें भगवान बनाया। गोकुल के चरवाहे को हम ओबीसी कहेंगे, उस ओबीसी को भगवान किसने बनाया? संदीपनी ऋषि ने एक ब्राह्मण ने। भगवान व्यास एक मत्स्य कन्या के बेटे थे और उन्हें भी ब्राह्मणों ने ही भगवान बनाया। इस मौके पर गुजरात सीएम विजय रूपाणी, जब विजय रूपाणी सीएम थे, विजय रूपाणी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी मौजूद थे। इस दौरान त्रिवेदी ने अर्थशास्त्र के लेखक और चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य
का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर चाणक्य चाहते तो खुद राजा बन सकते थे, लेकिन ब्राह्मण कभी सत्ता का भूखा नहीं होता। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण हमेशा पूरे समाज की भलाई के बारे में सोचता है। अब मोदी जी ब्राह्मण थे कि नहीं थे, अमित ब्राह्मण थे, इस विवाद पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीतिक पार्टियां भी मोदी जी पे ऊंची जात के प्रेम का आरोप लगाती हैं। अभी आपने देखा था जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि दिल्ली में बैठे जो सचिवालयों में प्रमुख सचिव हैं 90, उन्होंने 90 संख्या बताई, उसमें से केवल उन्होंने कहा कि मैंने जब देखा उसमें केवल 3 ओबीसी समाज के थे, पिछड़ी जात के थे। उनके कहने का तात्पर्य था कि अधिकांश सचिव जो हैं ऊंची जात के ही बैठाए जाते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम जातीय जनगणना करवाएंगे। ऐसी बातें राहुल गांधी ये मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे थे 5 राज्यों के चुनाव में, लेकिन ये मुद्दा नहीं बन पाया था। अब ऊंची जात के लोग दिल्ली सचिवालय में भी बैठे हैं। ये हम नहीं कहेंगे, राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी ऐसी समाज के लोगों को उनके आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिलती है। जब हमारी सरकार आएगी तो हम कास्ट सेंसस कराएंगे, जातीय जनगणना करवाएंगे, उसके आधार से सभी जाति के लोगों को हिस्सेदारी दी जाएगी। वो कहते थे केवल 3 लोग जो देश का बजट बनता है उसमें केवल ओबीसी समाज के 3 लोगों की हिस्सेदारी है और दिल्ली से पूरा बजट बनता है। तो आप ये कह सकते हैं कि मोदी जी टैलेंट के आधार पे, अब यहाँ पे जात की बात नहीं होगी, जब राहुल गांधी ऐसी बातें कर रहे थे तब मोदी जी ने राहुल की बातों को काउंटर करते हुए जवाब दिया था कि कुछ लोग देश को जात के नाम से बांटने का प्रयास कर रहे हैं। देश में केवल गरीब, किसान और महिला पुरुष की जाति है, ये मोदी जी ने कहा था। और राहुल गांधी डायरेक्ट रूप से यही कहना चाहते थे कि बीजेपी सरकार में अपर कास्ट के, ऊंची जात के लोगों को ज्यादा लाभ दिया जाता है। अब इसे आप लाभ कहेंगे या ये कह सकते हैं कि टैलेंट के आधार पे उनको मौका दिया जाता है। अगर आप टैलेंट के आधार पे किसी को मौका नहीं देंगे तो पूरे दुनिया में हमारा देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? जो मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, हम विश्व गुरु बनेंगे, तो विश्व गुरु आप तभी बनेंगे जब प्रमुख पदों पे अच्छे लोगों को जाति नहीं उनके टैलेंट के आधार पे बैठाएंगे। तो जो राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में बैठे हुए प्रमुख पदों पे जो सचिव हैं जिनमें से केवल 3 ओबीसी समाज के, बाकी अपर कास्ट के, उनके कहने तात्पर्य यही था। तो अपर कास्ट का मतलब आप समझ सकते हैं कि उसमें ज्यादातर ब्राह्मण ही रहे होंगे। इसका उदाहरण मैं आपको अन्य राजनीतिक दलों से भी दे रहा हूं। जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी तब उनके ऊपर आरोप लगा था कि ब्राह्मणों ने मिलकर सरकार बनवाया और सतीश मिश्रा जी को उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया था। और मुलायम सिंह जी की भी, जलेश्वर मिश्र जी बहुत खास कहे जाते थे। जब जब सपा सरकार रही है तो उनके नाम से तमाम कार्यक्रम किए जाते थे, बगैर उनके सलाह के मुलायम सिंह जी कोई कार्य नहीं करते थे। तमाम ऐसे उदाहरण हैं, हम आपको दे सकते हैं तमाम राजनीतिक दलों के। एक मैं और आपको उदाहरण दे सकता हूं। एक बार रामविलास पासवान जी हमारे क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने आए थे, उनका कांग्रेस से गठबंधन था। तब उन्होंने हमारा परिचय कराया था। जब हमने परिचय दिया कि हम शुक्ला, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे खास होंगे जो पीए, तो उन्होंने बताया कि ये भी शुक्ला है। इसे आप सहयोग कहेंगे या टैलेंट की कद्र कहेंगे, अधिकांश पूरे देश में आप इस बात को नजर उठाकर देख सकते हैं। जितने भी प्रमुख नेता हैं, राहुल गांधी बात तो करते हैं जाति जनगणना की, लेकिन उनके इर्द गिर्द भी आप देखेंगे तो ज्यादा ही जो उनके सलाहकार होंगे ब्राह्मण ही होंगे। और हर राजनीतिक दल में बता दूं, कोई भी जो जातिवाद की बात करता हो, ओबीसी एससी की, लेकिन जब अपने सलाहकार रखते हैं प्रमुख तो ब्राह्मण ही रखते हैं। तो केवल मोदी जी पे आरोप लगाना ये ठीक नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।